जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर रामचरितमानस की पाठ का अगला चरण आप सब साथ जुड़िए और पढ़िए, कल्याण होगा ये अवश्य है। राम बहुत दयालु हैं। जय जय श्री राम। दोहे से शुरू करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ग्रह औषधि, जल, वायु और वस्त्र, कौन कौन सी चीजें? ग्रह भेषज जल पवन पट, मतलब ग्रह घर, औषधि, दवा, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। समझने वाली बात है महाराज। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। आगे दर्शन कीजिए। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, और शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। सियापति राम जय जय राम। अर्थात महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है। जितने दिन उजियाला होगा उतने ही दिन अंधेरा होगा, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष और एक का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया गया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। है वो एक ही चीज है, चंद्रमा है, मगर एक को सुयश मिला और एक को अपयश मिल रहा है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सियापति राम जय जय राम। ये दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि तभी मिलती है जब राम कृपा करते हैं। कैसी दृष्टि? जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। ये महाराज तुलसीदास जी कितने राममय, राम भक्त और ब्रह्मवेत्ता संत थे। जितने भी जग में जीव हैं सबको प्रणाम कर लिया। आगे, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, और बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज तुलसी, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। जय जय श्री राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही,
ताते विनय करऊं सब पाई। दर्शन कीजिए, कितना निश्चल, कितना निर्मल, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी कितने नीचे बन के ही ऊपर उठा जा सकता है। ये महाराज तुलसी से सीखने लायक है। कह रहे हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिएगा। मुझे अपनी बुद्धि अपने बल पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, मेरे साथ रहिए। जय जय श्री राम। करना चाहूं, क्या करना चाहते हैं और किस लिए सहायता मांग रहे हैं महाराज तुलसी, इस चौपाई पे है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझु न एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी, और श्री राम जी का चरित्र अगाध है, अथाह समुद्र है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी मुझे उपाय नहीं पता। मेरे उपाय सूझ ही नहीं रहा है। मेरे मन और बुद्धि, मेरा मन मेरी बुद्धि सब कंगाल है, किंतु मेरा मनोरथ जो मैं चाहता हूँ वो बहुत बड़ा है। तो क्या लिखते हैं? मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे अमीय जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। राम का चरित्र लिखना चाहता हूँ, ये चाह है, लेकिन बुद्धि मेरी बहुत छोटी सी है, बहुत नीची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। मेरे पास तो इतना गरीब हूँ कि छाछ भी नहीं जुड़ रही, और चाह रहा हूँ अमृत। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, जो विद्वान लोग हैं मुझे भी माफ़ करेंगे अगर गलतियाँ हों। महाराज तुलसीदास जी मांग रहे हैं तो मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ हों तो क्षमा करें, आप सब विद्वत लोग हैं। कहते हैं, सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। बाल बचन, जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो बन गए हैं महाराज तुलसी रामचरित्र लिखने में, राम का चरित्र लिखने में अपने आप को इतना छोटा एक बच्चे के समान मानते हैं कि जितनी बुद्धि बच्चे की उतनी मेरी है, और मैं रामचरित्र लिखने का ढिठाई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो सज्जन विद्वान उन्हें माफ़ करें अगर कुछ गलतियाँ हों। जय जय श्री राम। आगे कहते हैं, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात क्या कहते हैं महाराज तुलसी आगे? जैसे बालक जब तोतले बचन बोलता है, तोतले बचन बोलता है बालक, तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं उसकी वाणी सुनकर, किंतु उसी जगह पे क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले जो लोग हैं, दूसरों के दोषों को ही अपना भूषण रूप में धारण कर लेते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वह तो हंसेंगे ही। महाराज कि इस रामचरितमानस को वही बुरा भला कह सकता है जो बुरे विचारों वाला, क्रूर और कुटिल है, जो आजकल चल भी रहा है।
उन्हें क्रूर और कुटिल और दुष्ट हृदय ही मानिए। कहते हैं आगे, निज कवि तेज के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाई। महाराज कहते हैं आगे, सुनिए, रसीली हो या अत्यंत फीकी, निज कवित्व के ही लाग ननी का। अपना लिखा हुआ किसे अच्छा नहीं लगता, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वो नीरस हो, रसीली न हो, फीकी हो, लेकिन अच्छी लगती है। किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। आगे कहते हैं महाराज, जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बाढ़ई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक आध ही बिरला होता है जो बहुत ही सज्जन होता है। वो समुद्र की भांति होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। ज्वार भाटा समुद्र चंद्रमा की प्रकाश से ही ज्वार भाटा आते हैं। वो है समुद्र, वो है सज्जन जो दूसरे की देख करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। तालाब की तरह तो सब है, बहुत है जग में। ये महाराज कहते हैं, भाग छोट अभिलाष बड़ू, करऊं एक विश्वास, पई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों, साथियों, इसमें महाराज तुलसीदास जी ने सज्जनता की पराकाष्ठा बताई है। छोटा बढ़ के बन के ही किसी को जीता जा सकता है। महाराज तुलसीदास जी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी कितना छोटा बन के लिख रहे हैं, ये अपनाने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं और जुड़ते हैं रामचरितमानस से, जुड़ते हैं राम के चरणों से। जय जय श्री राम।